दोस्तों, आज तक हमें यही लगता आया है कि कुछ बड़ा करने के लिए बहुत सारा टाइम और खूब सारा पैसा चाहिए होगा। जैसे आपको मूवीज बनानी है तो आपको बड़े बड़े कैमरा स्टूडियोज और एक्सपर्ट की टीम चाहिए होगी। म्यूजिक बनाने के लिए खास तरह के इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने होंगे, और अगर आपको एक ज्वेलर बनना है तो आपके पास खूब सारा सोना और महंगे महंगे पत्थर होने चाहिए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार इतिहास में अपने नाम की छाप छोड़ने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा। और आज मैं आपको कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताने वाला हूं जिनके पास ना कुछ होते हुए भी वो क्या कुछ कर रहे हैं। गॉडविन जोसिया। आज के समय को देखकर लगता है कि स्मार्टफोन्स हमारे शरीर का एक हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि वो हर समय हमारे साथ ही चिपके रहते हैं। दुनिया के कुछ विद्वान मानते हैं कि आने वाले समय में टीवी और थिएटर्स जैसी चीजें इतिहास का हिस्सा बन जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ मूवीज देखने की नहीं, बनाने की बात कर रहा हूँ। धन्यवाद दीजिए बड़े बड़े फोन्स के दमदार कैमरास को, जिनसे आज फिल्म तक बनाई जा सकती है। ना सिर्फ नौसिखिए आज इससे मूवीज बना रहे हैं, बल्कि प्रोफेशनल लोग भी आज इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। और नाइजीरिया के रहने वाले इन जवान लोगों ने खुद की एक टीम बनाई, जिसमें एक्टर्स, डायरेक्टर्स शामिल हैं, और गॉडविन और उसके भाई मिलकर पिछले 3 साल से फिल्म बनाने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए उन्हें कोई लाखों रुपए का कैमरा या हजारों की लाइट्स का इंतजाम नहीं किया। अपनी मूवी बनाने के लिए वो बस एक टूटे हुए स्मार्टफोन को एक ट्राइपॉड पर रखकर और ग्रीन स्क्रीन के सामने सीन शूट करते हैं। बाकी का सब कुछ वो कंप्यूटर के सहारे बना लेते हैं, और देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे इन सीन्स को प्रोफेशनल फिल्म्स की तरह शूट किया गया हो। आज उनको ये समझ आ चुका है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ कैसे काम किया जाता है। ये सारी टीम मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इससे ऊपर की वीडियो बनाने के बाद उसे अपलोड करना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उनके पास इंटरनेट बेहद सीमित मात्रा में है। गॉडविन और उसकी टीम का ये टैलेंट हाल ही में दुनिया के सामने आया। नाइजीरिया की फिल्म इंडस्ट्री को नॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, और वहीं के एक डायरेक्टर ने इनका काम देखा और दुनिया को दिखाया। इसके बाद इन लड़कों ने खुद के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू किया, और उसमें भी सफलता हासिल करी, क्योंकि उन्होंने चंदे में 4.25 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए, जिससे उन्होंने अपने लिए कुछ खास सामान खरीदा। वैसे आपको शायद ना पता हो, पर नॉलीवुड इस दुनिया की दूसरी सबसे सफल फिल्म इंडस्ट्री है, और जल्दी ही इस इंडस्ट्री में गॉडविन और उसके भाई स्टार बनते जा रहे हैं। कैथलीन प्लेट। दोस्तों, लोग कहते हैं कि ये तो कूड़ा है, हमारे काम नहीं आएगा, लेकिन कैथलीन नामक ये महिला कूड़े से बोतल उठाकर उसे कुछ ऐसा बना देती है जिसे आप कम से कम 2 बार तो जरूर देखेंगे। आज उन्होंने कोका कोला जैसी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स को कुछ इस तरह काटना और पिघलाना सीख लिया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। आज लोग दुनिया भर से कोका कोला की बोतल्स इकट्ठा करके लाते हैं और उनको कहते हैं कि इसे किसी मास्टरपीस में तब्दील कर दो। वो क्या कुछ बोतल से बना सकती है, इसका तो मुझे भी अंदाजा नहीं है, लेकिन उनकी कला का एक नमूना मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कुछ बोतल्स ली और तेज धार वाले ब्लेड से उनको बीच से काट डाला। कमाल की बात यह है कि ये डायमंड ब्लेड्स उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने अनुसार सेट किए हुए हैं, जिसके बाद वो इन कटी हुई बोतल्स को उठाकर एक भट्ठी में रख देती हैं। ये इतनी ज्यादा गर्म होती है कि शीशे को पिघला देती है, लेकिन कैथलीन इस बात का ध्यान रखती है कि वो इसे पूरी तरह से ना पिघलने दे। पिघलने के बाद ये कांच एकदम से फ्लैट हो जाता है, जिसके बाद वो इन तैयार हुए शीशों को एक और शीशे के बड़े टुकड़े पर रख देती हैं। वो एक खास तरह की अल्ट्रावायलेट तकनीक का इस्तेमाल करके शीशों को आपस में चिपका देती हैं। अभी भी आपको ये कुछ खास बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, और अब देखने के बाद लगता है कि ये चीज़ किसी बड़ी फैक्ट्री में बनाई गई होगी या इन्हें बड़ी बड़ी मशीन से बनाया गया होगा, लेकिन असल में तो इनको कैथलीन के हाथों से बनाया गया है। और अब आप देखिए कि अंत में ये कैसा बनकर तैयार हुआ होगा। जी हाँ, ये वही बोतल्स थी जिसे पहले हमने कूड़ा समझा था, लेकिन अब वो कुछ ऐसी बन गई हैं। एक बार तो खुद कैथलीन को अपनी बनाई हुई चीज़ों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन हाँ, ये सच है कि वो कूड़े से खजाना आज बना रही हैं। टाउन ऑफ वेल्सले। जहां बात चल रही हो कूड़े को खजाना बनाने की, तो वहां अमेरिका कैसे पीछे रह सकता है। यहाँ के टाउन ऑफ वेल्सले में एक परिवार ने एक दुकान जैसा कुछ खोला हुआ है, जो पूरे शहर से कबाड़ का सामान उठाकर उन्हें नए जैसा बनाकर वापस बेच देता है। कमाल की बात यह है कि वो ये काम पिछले 31 सालों से करते आ रहे हैं, जिस वजह से उनको अब पता है कि किस सामान का क्या करना है। वो अपनी ये दुकान
साल के अप्रैल महीने से लेकर नवंबर के महीने तक लगाते हैं और उनकी इस दुकान में घर का वो हर जरूरी सामान मिलता है जो आप सोच सकते हैं। साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि वो सारा सामान पहले किसी ने इस्तेमाल किया हुआ है जिसे अब फिर से नया बनाकर बेचा जा रहा है। उनकी एक पूरी टीम है जो सारा दिन बैठकर पुराने सामान को नए जैसा बनाकर बेचते हैं। एक समय इस दुकान के लिए ऐसा आया जब पैसों के अभाव में इसे बंद करने का सोचा गया, लेकिन तब एक संस्था जिसका नाम फ्रेंड्स ऑफ रिसाइकलिंग है वो आगे आए और इसे संभाला। आज ये टीम मिलकर लोगों की कॉल्स को रिसीव करती हैं और उनके घर जाकर उनके द्वारा फेंके जाने वाला सामान उठा कर लाती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये काम निरंतर चलता रहेगा। जॉन मगीरो वेंगेर। कीनिया को ईस्ट अफ्रीका का सबसे विकासशील देश माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ रहने वाले लोगों को नहीं पता कि आधुनिकता किसे कहते हैं। जैसे जो काम आज हम कर रहे हैं वहाँ ये सब सिर्फ एक सपना ही है। इसके अलावा इस देश के कई बड़े बड़े शहरों में आज तक बिजली नहीं पहुँच पाई है और इन शहरों में इस देश की राजधानी भी शामिल है। यहाँ रहने वाले लोग बेहद गरीब हैं और उनको पता ही नहीं है कि बिजली जैसा भी कुछ होता है। शाम होते ही यहाँ के लोग अपने घरों में मिट्टी के तेल से दिया जला लेते हैं, जो ना सिर्फ महंगा है बल्कि उससे निकलने वाली गैसेस भी बेहद खतरनाक है। और ऐसे ही एक शहर में जॉन मगीरो नामक लड़का रहता है और उसने अपने शहर में बिजली बनाने का सपना देखा। असल में वो परेशान था क्योंकि उसकी माता उसे हर दूसरे दिन 3 किलोमीटर पैदल चलकर मिट्टी का तेल लाने भेजती है और कई बार तो उसे आते आते रात भी हो जाती थी। एक दिन उसने सब कुछ बदलने का सोचा। बात आज से 10 साल पहले की है। जब वो स्कूल जा रहा था तब उसे बिजली बनाने का आइडिया आया। उसने स्कूल में पढ़ा था कि डायनामो के घूमने से बिजली बनाई जा सकती है। इस वजह से वो एक डायनामो को बनाने के जुगाड़ में लग गया। इसके लिए उसने अपने भाई की पुरानी साइकिल का इस्तेमाल किया, जिसके बाद वो इसमें सफल भी हो गया। लेकिन अभी इतनी बिजली नहीं बनी थी कि उससे घर को रोशन किया जा सके। जॉन के परिवार का खरगोश पालन का व्यवसाय है और जॉन ने अपने खरगोशों में से 300 खरगोश बेचकर शहर से एक बड़ा डायनामो ले आया और उसे पास ही बहने वाली नदी की एक धारा से जोड़ दिया, जिसके बाद ये एक छोटा हाइड्रो पावर प्लांट बन गया। और आज जॉन 250 किलोवाट जितनी ऊर्जा हर रोज पैदा कर रहा है और ये बिजली 250 घरों को रोशन कर रही है। पूरे शहर के लोग ये मान रहे हैं कि अगर आज उसे मौका दिया जाए तो वो पूरे अफ्रीका को रोशन कर सकता है। मार्क कॉर्वेन। आपको डरावनी फिल्मों में क्या चीज सबसे डरावनी लगती है? आपका जवाब एक ही होगा, स्क्रीन पर आने वाले डरावने सीन्स आपको डरा देते हैं। लेकिन एक सीन तब तक डरावना नहीं बनता जब तक उसके पीछे खास तरह की आवाजें ना लगाई गई हों। और इस दुनिया में कुछ खास लोग हैं जो इन खास तरह की आवाजों को बनाते हैं और उनमें से ही एक है मार्क कॉर्वेन। कनाडा के रहने वाले मार्क ने एक दिन कुछ ऐसा अजीब उपकरण बनाने का सोचा जो कुछ हटकर आवाजें निकाले, और उन्होंने ऐसा अजीब उपकरण बना भी लिया जिनको आज सिर्फ वो ही चलाना जानते हैं। उन्होंने एक नहीं बल्कि कई सारे उपकरण बनाए हैं जिनसे अलग अलग तरह की आवाजें निकाली जा सकती हैं, और उनके उपकरणों को आज दुनिया के सबसे डराने वाले उपकरणों के खिताब मिल चुके हैं। There's the rulers, the reverb tank, the EBO. But with an instrument like this, दोस्तों, आपको इनमें से सबसे बढ़िया और प्रेरणादायक कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।